हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और प्रेम वंदन कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर को हालेलुया आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग, परमेश्वर की बात हालेलुया, परमेश्वर के उद्देश्य हमारे परिवारों में पूरी होने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। आज के आराधना में परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। आंख बंद की से प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस समय में धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आसमान पृथ्वी सारी सृष्टि को सृजन किया पापा, आसमान के पिता, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में धन्यवाद 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 पापा। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए पापा, हमारा आत्मा को प्रभु बचाने के लिए, नरक की आग में से हमको बचाने के लिए, सातान की बंधनों में से, हर प्रकार की बीमारी बंधनों में से, शैतान की बंधनों में से बचाने के लिए पापा हालेलुया आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में क्रूस की जगह में मारने के लिए, हालेलुया लहू बहाने के लिए, गाढ़ा होने के लिए, जी उठने के लिए भेजा है परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यीशु की मृत्यु के द्वारा हम जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, यीशु की मृत्यु के द्वारा सदा काल स्वर्ग राज्य में रहकर अनंत काल में जीने के लिए, अनंत काल में हालेलुया पाने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आप हमारा साध है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। इस आराधना में आप महिमा पाइए प्रभु। हालेलुया। आपका उपस्थिति में हालेलुया अभिषेक, हालेलुया आत्मा से अभिषेक कर दीजिए प्रभु परमेश्वर पापा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, यही सैन्यवाहिनी का यहोवा का वचन है। ऐसा वादा के अनुसार हमारे जीवन में हालेलुया आत्मा की द्वारा स्वर्गीय पापा अपना आत्मा, पवित्र आत्मा की द्वारा इस सेवा का आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। अपने बेटी को प्रभु आपका आत्मा से और सामर्थ्य से यीशु मसीह नाम में अभिषेक कीजिए पापा। हालेलुया। आपका सिंहासन में से आया हुआ बात बोलने के लिए, हालेलुया स्वर्गीय पापा आपसे आया हुआ प्रभु यीशु मसीह आपसे आया हुआ बात बोलने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए, हालेलुया हमारा आशीष के लिए, देश की आशीष के लिए, कलीसिया को आशीष के लिए अनुग्रह दे रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हालेलुया थोड़ा देर हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया अपने मन को फिराकर, हालेलुया हमारे हृदय को खोलकर यीशु मसीह को पूरी रीति से आराधना करते हुए हालेलुया उन्हें स्तुति करेंगे। हालेलुया जिंदा खुदा है वो, जीवित परमेश्वर है वो। हालेलुया हालेलुया उनकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना,
वचन देदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से आराधना, ओ पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना, अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत तक हमें चलाने वाला, प्रभु की आराधना, अनंत तक हमें चलाने वाला, प्रभु की आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति। गाएंगे पूरे मन से दिल से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, और पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, और हमारे हृदय को खोल कर, हमारी सारी चिंताओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पूरे मन से दिल से उन्हें आराधना करे, पूरे मन से दिल से उनकी स्तुति करे, पूरे मन से दिल से उनकी स्तुति करे, स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से बोलेंगे पूरे दिल से प्रभु, पूरे मन से तुझे आराधना करेंगे प्रभु, पूरे दिल से और पूरे मन से पापा तेरे आराधना करेंगे प्रभु। ओ यस, आराधना का योग्य तू है प्रभु, आराधना का योग्य तू ही है प्रभु, महिमा का योग्य तू है प्रभु, तेरे सिवा और कोई भी आराधना का योग्य नहीं है, तेरे सिवा और कोई भी महिमा का योग्य नहीं है। और स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान यीशु खुदा, यीशु पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ। ओ आराधना तुझको ही प्रभु, पूरे मन से दिल से पूरे आत्मा से प्रभु तेरे आराधना हम करते हैं प्रभु। पूरे मन से आराधना, स्तुति का योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति का योग्य हो आराधना यीशु, आत्मा से आराधना आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति। हो जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति। हो जीसस, हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति। ओ जी हालेलुया, ओ जीसस
के ऊपर विराजमान परमेश्वर, आराधना आराधना आराधना, पवित्र दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, हाथ उठाकर आराधना आराधना यीशु के, आराधना यीशु पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे मन से आराधना 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 आराधना। औरा बला बरा बरी गरी 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 गबर गबर गबौरे, औरा लारा बला बरी गबर गबर गबौरा रगन गन गन गडे। Thank you, Papa. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your mercy. Thank you, Jesus. Thank you for your joy. Thank you, Jesus. Thank you for your patience. Thank you, For Jesus. your grace. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you, Thank Jesus. you for your power. Thank you, Jesus. Thank you for your crucifixion. Thank you, Thank you Jesus. for your Thank you, resurrection. Lord. Thank Thank you. you for your wounds. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Papa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. You're Thank holy. you, Papa. You're holy. Thank you, Papa. You're holy. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Hallelujah. for your goodness. पप्पा धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु, आराधना का योग्य स्तुतियों के ऊपर विराजमान हुआ यीशु पप्पा, तो इस जगह पे है प्रभु आज दिन, तू इस जगह पे है प्रभु आज दिन, तेरे सामर्थ्य से प्रभु तू इधर है प्रभु। परमेश्वर उठे और उनके शत्रु तितर बितर हो जाए, परमेश्वर उठे और उनके शत्रु तितर बितर हो जाए, परमेश्वर उठे और उनके शत्रु तितर बितर हो जाए। आज दिन परमेश्वर तू यहाँ है, इस जगह पर तेरे सामर्थ्य के साथ तू है प्रभु। हालेलुया, तेरे सामर्थ्य के साथ इस जगह पर तू है प्रभु। हालेलुया, इस हालेलुया तेरे सामर्थ्य के साथ आज दिन प्रभु इस जगह पर तू है प्रभु। आराधना का सामने हालेलुया रुकावट लाने वाला हर एक शैतान के कार्यों को तूने तितर बितर कर दिया है प्रभु, तूने तितर बितर कर दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, तूने तितर बितर कर दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा परमेश्वर तुझे धन्यवाद देती हूँ आज की प्रभु। हालेलुया, इस समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। और एक बार प्रभु, और एक बार तेरे उपस्थिति में इस रीति से आराधना करने के लिए, हाँ प्रभु इस रीति से तेरे सामने आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में प्रभु कई लोग प्रभु हालेलुया इस दुनिया को ये समय देख नहीं पाए हैं प्रभु, दुनिया को छोड़ के चले गए, मगर हम तो लायक नहीं है, हम तो किसी बात के भी लायक नहीं है, मगर तूने अनुग्रह दिखाकर आज दिन इस रीति से तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए कृपा अनुग्रह दिया, शक्ति सामर्थ्य दिया, बल से भर दिया प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने अपने पंखों के तले में छुपाया, परिवार को छुपाया, हर एक खतरे से, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी के बंधनों में से, हर एक शैतान के कार्यों में से, हर एक अकाल के बंधनों में से यीशु पप्पा तूने हमें बचाया है। धन्यवाद देती हूँ। दुनिया में कोने कोने में, दुनिया में हर एक जगह में, दुनिया में प्रभु कई प्रकार की जगहों में प्रभु विपत्ति चल रही है प्रभु। हाँ प्रभु, भयंकर रीति से तूफान, आंधी, अकाल,
भूकंप, हालेलुया, बीमारी भयंकर रीति से फैल रहा है, मगर प्रभु ऐसे परिस्थितियों के बीच में हम आज जिंदे हैं। हम आज जिंदे हैं तो केवल वो प्रभु तेरे अनुग्रह ही कारण है। प्रभु तूने हमें बचाया है तेरे पंखों के तले, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के इस समय में प्रभु, हाँ प्रभु हालेलुया, आगे के समय पूरा आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। पप्पा आप ही हमसे बातें कीजिए। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है उन सभी के ऊपर तेरे आत्मा को उंडेल दे प्रभु। उन सभी के ऊपर तेरे आत्मा को उंडेल दे प्रभु। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है उनके हालेलुया हृदय को खोल दे प्रभु, उनके मन को खोल दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनके मन को खोल कर प्रभु हालेलुया तेरे वचनों के ऊपर मन लगाने के लिए, तेरे वचनों के ओर चलने के लिए सामर्थ और शक्ति दे प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, हालेलुया देखने के आंख, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसमें शामिल हुए हर एक को मिले यीशु के नाम से। पप्पा बात करने की शक्ति मुझ में तो नहीं है, मगर पवित्र आत्मा आप आपके आत्मा से यहाँ बातें कीजिए। आपके अभिषेक को उंडेल, आपके अभिषेक के द्वारा आपके रिमाओं को सुनाकर प्रभु अद्भुत कार्य कर। प्रभु तेरे हाथों में समय को सौंपती हूँ। सारे आदर और गौरव तुझको ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनेंगे कि हमसे क्या बात करना चाहता है यीशु, वो हमसे किस रीति से व्यवहार करना चाहता है, क्या चाहता है हमसे। आज दिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से हम देखेंगे कुछ वचनों को। हालेलुया। आइए हम निकाले कि मार्कुस सुसमाचार का 4वां अध्याय, 4th chapter, మార్క్ 4th chapter, మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము. यहाँ पहले से हम देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह का उपदेश को हम यहाँ देख सकते हैं। हालेलुया। इसमें से हम एक वचन पढ़ेंगे, निकाले कि 4:20 पढ़ेंगे। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वे है जो वचन सुनकर ग्रहण करके और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। उसके ऊपर हाथ लगाए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के इस वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पप्पा जैसे प्रभु लिखा गया है कि अच्छा भूमि पर बोया गया बीज के जैसा। हालेलुया। हाँ प्रभु आज का वचन पप्पा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। हालेलुया हालेलुया। यीशु पप्पा हालेलुया 5 रोटी 2 मछलियों को जैसे तूने हाथों में लेकर हालेलुया आशीषित हालेलुया मांग कर तोड़ा और प्रभु हालेलुया 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया है प्रभु। हालेलुया। आज दिन प्रभु इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हाँ प्रभु तू ही बातें कर। इस वचनों को किस रीति से बांटना है, किस रीति से तृप्त करना है वो तू जानता है पप्पा। तू ही बातें कर, हमसे बातें कर, सुनने वालों से बातें कर पप्पा। तेरे आत्मा से तू ही अगवा कर पप्पा। तेरे हाथों में आगे के समय सौंपती है। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक वचन निकालेंगे इससे पहले कि यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय का 1 वचन। ये ऐसे ही रखिए, ये वचन को वैसे रखिए। एक वचन निकालेंगे हम लोग यहाँ। यूहन्ना सुसमाचार का 1 का 1 पढ़ेंगे। 1 का 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के पास था। हाँ और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यस हालेलुया। और उसमें ही हम लोग एक और एक वचन निकालेंगे 14।
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी, और उसके ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एक लौता पुत्र की महिमा। हालेलुया, यस हालेलुया। देखेंगे यहाँ यीशु यूहन्ना सुसमाचार में यूहन्ना नामक भक्त जो यीशु मसीह का चेलों में से एक चेला है, वो चेला यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। यहाँ यीशु मसीह के बारे में कि उसने जो देखा है यीशु मसीह के बारे में, वो यहाँ लिखते लिखते पहले अध्याय पहले वचन में लिखता है कि आदि में वचन था। मतलब स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के पास इस धरती जब नहीं बना उससे पहले ही वचन था। तो ये वचन कहाँ? परमेश्वर का पास था। ये वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। देखिए, वचन आदि में था, मतलब ये धरती, ये आसमान, ये सारे भूमंडल और ये सारे तारे, ये सब कुछ बनने से पहले ही वचन है। आज दिन हम बाइबल पकड़ के घूम रहे हैं, अभी का भी आया हुआ वचन नहीं है, ये कभी का वचन है। हालेलुया। धरती भी नहीं बना उससे पहले का वचन है ये वचन। तो ये वचन कहाँ है? परमेश्वर के साथ रहता था ये वचन, और ये ही वचन परमेश्वर है। मतलब वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है, और ये वचन के ही वजह से सब कुछ बना है। इसके बिना, इस वचन के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज दिन हम जो कुछ भी वस्तु देख रहे, जीव जाति देख रहे, आसमान देख रहे, तारे देख रहे, ये सब कुछ किसके वजह से बना है? परमेश्वर के वचन, मतलब परमेश्वर के द्वारा। या वचन मतलब वो जो वचन परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर है, वही वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि बन गया है। हालेलुया। सृष्टि बनने के लिए वो एक कोई कुछ नहीं किया है, केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा सृष्टि बना, पूरा सृष्टि, इंसान, सब लोग। हालेलुया। तो ये वचन कौन है? ये वचन कौन है? किधर नीचे लिखा गया है 14 में कि वचन देहधारी होकर इस धरती पर आ गया है। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से संपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मतलब वचन कौन है? यीशु मसीह ही वचन है। आज दिन यहाँ से हम लोग प्रभु के अनुग्रह से बातें कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो कुछ भी वचन निकल रहा, तो ये हमारे अंदर से आया हुआ, ये हमारे खुद के दिमाग से आया हुआ बातें नहीं है। यीशु मसीह हमारे अंदर से आपके ओर आ रहा है, हमारे ओर आ रहा है। केवल यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन ही हमारे तक पहुंच रहा है, ताकि हम लोग उस वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करें और फलवंत होए हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का चाह है कि ये वचन व्यर्थ ना हो। जो कुछ भी वचन यहां से आ रहा है, पास्टर के मुंह से हो या मेरे मुंह से हो, या वचन आप पढ़ते वक्त, यीशु मसीह जो कुछ भी आपसे बातें कर रहा है वो व्यर्थ नहीं होना चाहता है। परमेश्वर वो व्यर्थ नहीं करना चाहता है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कैसे भी हो आप फलवंत होने के लिए, कैसे भी हो ये वचन आपके जीवन में काम करने के लिए, कैसे भी हो ये वचन के द्वारा आप आशीषित पाने के लिए, कैसे भी हो इस वचनों के द्वारा स्वर्ग राज्य के संतान आप बनने के लिए, कैसे भी हो इस वचन में आप स्थिर होने के लिए परमेश्वर का चाह है। हालेलुया। तो देखिए, देखेंगे हम लोग, अभी आएंगे हम लोग मार्कुस सुसमाचार में आएंगे। मार्कुस सुसमाचार का 4th चैप्टर निकालेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह वचन का प्रामुख्यता को, मतलब वचन का क्या बोलते हैं, अनमोल वचन के बारे में, मतलब वचन का क्या बोलते हैं, प्रामुख्यता को बता रहा है, यहाँ मुख्यता को बता रहा है। वचन क्या है, वचन क्यों हमारे बीच में, वचन क्या करेगा हमारे जीवन में, इसके विषय में यीशु मसीह अपने उधर आए हुए झुंड को एक कहानी बता रहा है, एक दृश्यांत बता रहा था। वचन के बारे में एक दृश्यांत सिखाने के लिए यीशु मसीह चाहा। हालेलुया। तो ऐसा कहते कहते यीशु मसीह एक बीज बोने वाले का दृश्यांत सुनाने लगा है। फर्स्ट स्टार्टिंग लिखा गया ना, बीज बोने वाला दृश्यांत ये। तो देखेंगे यहाँ यीशु मसीह, वहां बहुत बड़ा भीड़ आया यीशु मसीह के पास, अपने चेले भी वहां बैठ गए हैं। तो ये बड़ा भीड़ को देखकर यीशु मसीह वचन का प्रामुख्यता, मतलब यीशु मसीह का प्रामुख्यता को, अपने आप का प्रामुख्यता को
को यीशु मसीह उस भीड़ को सिखाना चाहा। तो सिखाते सिखाते वहां यीशु मसीह उन लोगों को कहने लगा कि देखो, मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं उनमें से 4 ग्रुप्स होते हैं। ओके, हम लोग देखेंगे कि वो बीज बोने वाला का दृष्टांत क्या है। देखेंगे हम लोग दूसरा अध्याय से पढ़ेंगे, दूसरा वचन से पढ़ेंगे। और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उससे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। देखो, बोने वाला मतलब एक किसान क्या किया, बीज पकड़कर बोने के लिए निकला। अपने खेती में बीज बोने के लिए अपने हाथों में बीज लेकर बोने वाला निकला। तो उसने निकलकर बोते समय, देखो उसने बोते वक्त क्या करते हैं बीज बोने वाले, ऐसे उड़ाते हैं ना हाथ से। तो उड़ाते उड़ाते वो क्या हो गया था, उसमें से कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। मतलब मार्ग के किनारे कुछ बीज गिर पड़ा है, तो तुरंत ये बीज गिरने से ही पंछी आके उसे उठा के लेकर गया। दूसरा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया। देखो वो और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा तो ये तुरंत उग आया, आने में तो बहुत तुरंत उग आया, मगर वो मिट्टी नहीं है, गहरी मिट्टी नहीं है। इसके वजह से सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर गिरा तो तुरंत वो मुड़ के खत्म हो गया है। ऐसा कुछ बीज हो गया है। और तीसरा बात है कि कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। मतलब कुछ तेलुगु बाइबल में लिखा होता है कटली झाड़ी, नॉर्मल झाड़ी नहीं है, कटली झाड़ी है। उस कटली झाड़ियों के बीच में कुछ बीज गिरा। तो ये बीज जब गिरा तो ये कटली झाड़ी उसे बढ़ाने नहीं दिया, मतलब उसे ऊपर आने नहीं दिया। तो वो कटली झाड़ी उसे पूरी रीति से दबाकर खत्म कर दिया। ऐसा 3 हो गया। अभी 14 क्या है, 4th क्या है देखिए। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिससे पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये पूरा दृश्यांत कर दिया। वहां की बहुत बड़ा भीड़ है, सभी लोग ने ताली बजाया यीशु मसीह का इस प्रचार को सुनकर बहुत अच्छा ताली बजाया। हाँ, यीशु मसीह कितना अच्छा बताया। सब लोग ने वाह वाह वाह, कुछ लोग तो विजल्स मारने लगे, कुछ ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा चले गए सभी लोग। यीशु मसीह ने लास्ट में एक बात कह रहा है, जिनका कान हो वही सुने। हालेलुया। जिनका कान हो वही सुने। मतलब क्या होती है, मतलब जिनको अंदरी कान होती है। ये कान तो सबको सुनाई पड़ती है, मगर हमारे आत्मा को भी कान होता है। वो कान से जो लोग सुनते हैं वही फलवंत होते हैं। हालेलुया। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वही सुन ले। सभी लोग ने सोचा, अरे हमको तो कान है, हम तो सुन लिए हैं, ताली बजाई है, हम लोग ने विजिल भी मारा है, चलो हम लोग अभी चले जाएंगे। हो गया वहां का प्रचार उस दिन का यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह ने भी वहां से निकला। तो तभी अकेले में जब यीशु मसीह बैठा तो तभी 12 चेले यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। आके अभी उस दृश्यांत के बारे में पूछने लगा है। देखो, इसे कहते हैं कान, अंदरी कान। जितने भीड़ वहां ऊपर लिखा गया है कि बहुत बड़ा भीड़ आया है। हम लोग 4th चैप्टर, इसी चैप्टर में पहला वचन में देखेंगे तो बड़ा भीड़ आया यीशु मसीह के पास, मगर उस दृश्यांत को तो सुने हैं, उसका अर्थ क्या है नहीं जानते। कोई भी अर्थ क्या है कोई नहीं जानते, सभी लोग चले गए, मगर केवल 12 चेले यीशु मसीह के पास पर्सनली आके पूछने लगा कि यीशु, इसका अर्थ क्या है, तूने बताया तो बहुत अच्छा बताया, मगर इसका अर्थ हमें नहीं पता चल रहा है। हालेलुया। इसे कहते हैं अंदरी कान। मतलब यीशु मसीह क्या बातें करना चाहता है मुझसे, इसमें क्या है अर्थ। हम लोग वचन पढ़ते हैं तो उस वचन में क्या है मेरे आत्मा के लिए खाना,
मेरे आत्मा का भोजन क्या है इसमें? हालेलुया। मेरा आत्मा का भोजन क्या है इसमें से? प्रभु यीशु मुझसे क्या बातें करना चाहता है? हालेलुया। यीशु मसीह का मन हम लोग जाने। हालेलुया, हालेलुया। देखो, कई लोग वचन तो पढ़ते हैं कि हम लोग बार बार पूछते हैं कि आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। आपको समझ रहे हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा बात है। मगर कुछ लोग समझते नहीं अपने काम। सच में प्रभु का वचन कोई भी समझेंगे तो बाहर के जो परिस्थिति है उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, संसार में नहीं पढ़ेंगे। प्रभु का वचन सही रीति से हम समझेंगे तो संसार के बातों में हम नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में हालेलुया। कुछ बहनें होते हैं कि वचनों को जब समझ में नहीं आता है तो एक दूसरों को शेयर करते हैं ये कि इस वचन का क्या है अर्थ, नहीं तो हमको कॉल करके पूछते हैं कि सिस्टर इस वचन का अर्थ क्या है, नहीं तो व्हाट्सएप में रखते हैं कि सिस्टर इस वचन का अर्थ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, पास्टर जी मुझे एक्सप्लेन कीजिए, इस वचन को मैं समझने की कोशिश कर रहा मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। वचन का गहराई में जाना अच्छा बात है। हालेलुया। हम ऊपर पढ़कर हम जाएंगे तो हमारे परेशान जैसा है वैसा ही रहेगा, मगर प्रभु का वचन में हम डीप जाएंगे तो प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर हालेलुया हालेलुया आएगा। मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। तो देखिए यहाँ यीशु मसीह उधर सभी को सिखाया, मगर उसमें से 12 ही चेले यीशु मसीह के पास आकर पर्सनली पूछने लगा कि इस वचन का अर्थ क्या है, हमें बता प्रभु, इस वचन का अर्थ क्या है, हमें बता प्रभु। हालेलुया। तो उस समय में यीशु मसीह उनको बता रहा था कि उसका अर्थ क्या है। तो देखेंगे हम लोग 13 पढ़ेंगे, वहां हम लोग 13 से पढ़ेंगे। फिर उसने उसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं जानते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? ओके, यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है, अच्छा इस दृष्टांत को आपने समझे नहीं, ओके, फिर यही दृष्टांत को आप नहीं समझोगे तो आगे और बहुत कुछ है, ये कैसे समझोगे? चलो फिर भी मैं सिखाऊंगा आपको, आप मेरे पास आके पूछ रहे हो तो जरूर मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि मेरे पास आकर जो कोई सीखने के लिए मन दीन करते हैं उसे मैं जरूर सिखाऊंगा। हालेलुया। उसे मैं कभी भी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। ओके, तो यीशु मसीह उन लोगों को सिखा रहा है। देखिए, बोने वाला वचन बोता है। क्या बो रहा है बोने वाला? यहाँ बीज करके लिखा गया है, वही बीज यहाँ वचन करके लिखा गया है। मतलब बोने वाला मतलब एक पास्टर हो, एक सिस्टर हो, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ भी बीज बोया जा रहा है कलीसिया में, हम खुद कुछ नहीं बोल रहे। सुनिए, हम हमारे मुंह से हमारे दिमाग से आया हुआ वचन बिल्कुल नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे। हालेलुया। तो यह यीशु मसीह कह रहा है, बोने वाला अपने वचन को लेकर आया बोने के लिए। हालेलुया। कलीसिया में कई लोग आते हैं, बहुत बड़ा झुंड आती है, मगर उसमें से यीशु मसीह का कहने का मतलब है उसमें से 4 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स? 4 ग्रुप्स होते हैं। उसमें से एक ग्रुप के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ यीशु मसीह। तो बोने वाला अपने वचन को लेकर बोने आया, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वचन बोने के लिए आया, वचन बो रहा है कि वचन बता रहा है। तो बोने वाला वचन बोने आया, बोता है। जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया जाता है, ये वे है कि सब उन्होंने सुने तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है था उठा ले जाता है। हालेलुया। ये पहला ग्रुप कौन है? जो सुनने के लिए बहुत अच्छा से सुनते हैं कलीसिया में, कि उनको देखते ही पास्टर सिस्टर को लगता है कि अरे कितना आत्मिक जीवन में है लोग, कितना अच्छा से सुन रहे, कान खोल कर ये लोग, है ना? ऐसे लोग हैं, बहुत ध्यान से ऐसा बहुत अच्छा से सुनते हैं सुनने में, मगर पूरा सुनने के बाद पूरा मन में लेकर बाहर जाते ही शैतान आके उनमें से चुरा के ले जाता है तुरंत। मतलब वो लोग तुरंत उस वचनों को छोड़ देते हैं, तुरंत उस वचनों को जिधर सुना वहां ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग। हालेलुया। ये लोग क्या करते हैं मालूम? सब कुछ वचन जानते हैं लोग, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन में क्या लिखा गया, सब कुछ सुनते हैं, मगर अपने मर्जी से आप जीते रहते हैं। वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं। जानते हैं पाप करने से नरक मिलता है, जानते हैं कि ऐसा बातों में हम लोग चलने से भयंकर श्राप हमारे ऊपर आता है करके सब कुछ वो लोग जानते हैं। वचन पूरा वचन वो लोग सुनते हैं, मगर उस रीति से नहीं जीते हैं वो लोग।
शैतान उनके अंदर से चुरा के ले जाती है। वो लोग प्रभु के ऊपर, प्रभु का वचन के ऊपर मन नहीं लगाते वो लोग। हालेलुया। देखिए हालेलुया, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आप जीते रहते हैं बाहर जाकर, अपनी इच्छा के अनुसार संसार में जो जो चाहिए उन लोगों को, संसार में जिस रीति से उन लोगों को जीना है उस रीति से वो लोग जीते रहते हैं। हालेलुया। तो ये लोग फलवंत नहीं होंगे, कभी भी फलवंत नहीं होंगे। हालेलुया। और दूसरा एक बात यीशु मसीह दूसरा झुंड के बारे में बता रहे। देखिए यहाँ 4 ग्रुप्स के बारे में। ये ग्रुप कैसा ग्रुप है कि सुनते तो सुनते हैं मगर वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वो लोग बिल्कुल वचन के अनुसार नहीं चलते। सब कुछ जानते हैं, वचन पूरा वो लोग जानते हैं, वचन में क्या लिखा हुआ है जानते हैं, मगर वचन के अनुसार बिल्कुल वो लोग नहीं जीते। वचन के विषय में समर्पण नहीं करते अपने दिल को वो लोग। हालेलुया। और दूसरा एक क्या है, दूसरा, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है वे है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। ये लोग कैसे लोग हैं? दूसरा झुंड पथरीली झाड़ी, मतलब ये लोग तुरंत खुशी हो जाते हैं, वचन सुनते ना, आमीन आमीन, ये मेरे लिए बहुत जोश से आनंद से वो लोग उग जाते हैं। बहुत आनंद आ जाता है उनके अंदर, तुरंत वचन को ना तुरंत ग्रहण करते हैं वो लोग, तुरंत उग जाते हैं। मगर क्या होते हैं, ग्रहण कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। एक ऐसे लोग हैं वचन को ग्रहण करते, तुरंत ग्रहण करते हैं, मगर जब समस्या आती है कि जैसे इन लोगों ने सोचा वैसे नहीं हो रहा है, जैसे इन लोगों ने प्रार्थना किया तुरंत उसका जवाब नहीं मिल रहा है, जैसे इन लोगों ने सोचा उस रीति से प्रभु यीशु उनको आशीषित नहीं कर रहा है, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। हालेलुया। देखिए दूसरा झुंड को देखिए कैसे लोग हैं। लोग वचन तो तुरंत ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने में, मगर जब समस्या आती है उनके ऊपर, जब कुछ क्लेश आता है उनके ऊपर, जब कुछ विपत्ति आती है उनके जीवन में, तो तुरंत उस वचनों को छोड़ देते हैं। कुछ नहीं, परमेश्वर नहीं, यीशु नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। छोटे छोटे समस्याओं के लिए भी वो लोग अपने हृदय को यीशु मसीह ने उनके अंदर रखा हुआ उस वचनों को तोड़ डालते हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं लोग। हालेलुया। दूसरा झुंड ऐसे झुंड है। और तीसरा झुंड क्या है देखेंगे, जो दूसरा ये झुंड बहुत खास बात है, देखेंगे इसे 18, जो झाड़ियों में बोए गए हैं, तेलुगु बाइबल में लिखा है खटली झाड़ी, झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। तीसरा झुंड कैसा है, ये बहुत भयंकर परिस्थिति। हालेलुया। भयंकर लोग हैं। पहला वाला तो तुरंत छोड़ दिया, दूसरा वाला तो तुरंत मुड़ गए, मगर ये जो लोग हैं ना, ये लोग मसीह में ही रहते हैं, वचन सुनते हैं बहुत अच्छा से, मगर इनमें से भी 3 ग्रुप से, अभी ये तीसरा में 3 ग्रुप से। देखिए पहला ग्रुप क्या है, बहुत चिंता करते रहते हैं, प्रभु का वचन बहुत सुनते हैं, हफ्ते में 3 बार सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं वो लोग, उसमें से भी सीखते हैं, मगर चिंता। ये चिंता के कारण क्या चिंता है, उसके बारे में, इसके बारे में, उनके बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, है ना, हमारे अड़ोस पड़ोस के बारे में, ये वो सारी चिंता को मन में रख के बैठते हैं लोग। इतना चिंता को रख के बैठने की वजह से जो प्रभु ने बीज बोया, जो प्रभु ने यीशु मसीह ने वचन को बोया, ये वचन ऊपर नहीं उगती है। क्यों? क्योंकि ये जो चिंता है, इसे पूरी रीति से वचन को दबा कर अपने राज्य करता है शैतान। हालेलुया। चिंता राज्य करती है। धीरे धीरे लोग क्या हो जाते हैं मालूम, डिप्रेशन में चले जाते हैं। धीरे धीरे लोग क्या हो जाते हैं मालूम, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, उतना तक चले जाते। प्रभु का वचन में है, लोग वचन सुनने वाले हैं, मगर वचन अपने हृदय में काम करने नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि सारे चिंता है, संसार की चिंता है। और इसी में और एक बात है कि धन का धोखा,
ये धन का धोखा क्या है? मतलब ये ऐसे लोग हैं, वचन तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, मगर उन लोगों को धन के ऊपर ज्यादा मन है। धन के ऊपर ज्यादा मन है। बैठते हैं वचन सुनने के लिए, मगर उनका पूरा मन घूमता रहता है कि आज मैं क्या काम करूं, आज मुझे कैसे कमाना है, किस रीति से कमाना है, मेरा पैसा मैं कैसे कमाऊं। ये लोग ना कि वचन तो सुनते हैं कि मगर प्रभु के ऊपर पूरी रीति से भरोसा नहीं रखते हैं। हालेलुया। धन के ऊपर ज्यादा, जिंदगी भर वो लोग कमाने के लिए ही कोशिश करते, कमाते रहते, मगर ऊपर उगते नहीं है वो लोग, ऊपर आशीष नहीं पाते हैं वो लोग, वो फलवंत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को छोड़कर कितना भी आप मेहनत करो, परमेश्वर का समय को छोड़कर, जो समय परमेश्वर को देना है उस समय को छोड़कर, परमेश्वर का वचन को छोड़कर आप कितना भी काम करो, वो आपका जिंदगी के लिए आशीषित नहीं है, निष्फल है वो। प्रभु का वचन सीधा कह रहा है ये बात। हालेलुया। प्रभु के लिए जो समय देना है, हमें समय देना है। प्रभु का वचन के लिए जो समय हमें देना है, देना ही है। ये छोड़कर ये समय को आप चोरी करके आपका कमाई के लिए, आपका मेहनत के लिए, आपका पैसा के लिए करोगे, तो वहां लिखा गया है धन भी आपको धोखा देगा, आप निष्फल हो जाओगे। कुछ लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, दशमांश निकालना है करके, जानते हैं दशमांश निकालने की वजह से आशीषित होते हैं करके। प्रभु का वचन सीधा कह रहा है मलाकी पुस्तक में से, हालेलुया, 3 अध्याय में 10वां वचन में लिखा होता है कि आप दशमांश निकाल कर मेरे मंदिर में खाने होने के लिए बो के मुझे परख के देखो, मैं आशीष जरूर दूंगा, आसमान के झरनों को खोलकर मैं आशीष दूंगा करके प्रभु का वचन सीधा कह रहा है। ये प्रभु का वचन है, मगर इसे विश्वास नहीं करते। सुनते हैं, मगर बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सिर हिलाते हैं, मगर उसे नहीं करते हैं वो लोग। धन का व्यामोह, मगर कभी भी वो लोग फलवंत नहीं होते। कितना भी कमाओ, कितना भी मेहनत करे, वे जैसे है वो वैसे ही रहते हैं वो लोग। दशमांश प्रभु का है, वो हम चोरी ना करना है। वहाँ क्लियरली लिखा होता है कि प्रभु का धन को आप चोरी कर रहे हो। हालेलुया। पूरा महीना प्रभु ने हमें शक्ति दिया, ताकत दिया काम करने के लिए, तो हम जो कुछ भी कमाए हैं वो प्रभु के अनुग्रह से कमा रहे हैं। प्रभु का वचन लिखा होता है कि परमेश्वर का आशीष हमें सामर्थ्य देता है ऐश्वर्य पाने के लिए। हम खुद ऐश्वर्य पाने के लिए कुछ लायक नहीं हैं। प्रभु का अनुग्रह से हम आशीष पा रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह से हम कमा रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह से हम शक्ति पाके काम कर रहे हैं। तो प्रभु का जो है प्रभु को देना है, प्रभु का जो समय है प्रभु को देना है, प्रभु का जो पैसा है प्रभु को देना है। हम लोग उसे चोरी करेंगे तो वो हमारे लिए आशीष बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। कितना भी कमाओ, यहाँ क्लियरली लिखा गया है धन धोखा देता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं प्रभु को छोड़कर। इसके वजह से धन उनको धोखा देता है। हालेलुया। मैं कहानी सुनी थी कि एक आदमी ऊपर से, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक पहाड़ से चलते जा रहा था। एक आदमी एक पहाड़ से चलते जा रहा था। तो क्या हुआ था कि पहाड़ से चलते चलते वो उसका पैर फिसल गया। तो फिसलने की वजह से वो पहाड़ से गिरने लगा। गिरते गिरते उसने क्या किया, एक बड़ा सा मतलब एक जाड़ी, सूखा जाड़ी उसे दिखाई दिया, तो उसे पकड़ लिया, दोनों हाथों से उसने पकड़ लिया। पकड़ कर चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प, मुझे सहायता करो, कोई भी मुझे हेल्प करो, मुझे कोई भी हेल्प करो, बहुत चिल्ला रहा था। तो वहाँ कौन आया है? एक व्यक्ति आया है। एक व्यक्ति आया, देखा उसने, वो अपने हाथ को बढ़ाकर उसे पकड़ कर खींच सकता है ऊपर। तो उसने अपने हाथ को फैलाकर कहा कि पकड़, मेरे हाथ को पकड़, मेरे हाथ को पकड़। क्या कर तू? मेरे हाथ को पकड़, उसे छोड़ दे, जिसे तू पकड़ के बैठा है ना, उसे छोड़कर मेरे हाथ को पकड़, मेरे हाथ के ऊपर भरोसा रख, तू मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं तुझे बाहर खींच सकता हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं शक्ति, मुझे बहुत शक्ति है, तुझे पकड़कर मैं खींच सकता हूँ बाहर, मेरे ऊपर विश्वास रख और मेरे हाथ को पकड़। तू ये हाथ को नहीं पकड़ रहा है, उसी को पकड़ के रह रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत देर तक वो व्यक्ति ने उसे बाहर लाने के लिए कोशिश किया, मगर वो क्या कर रहा है?
बिल्कुल उसका बात नहीं सुन रहा था। तो वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। थोड़ा देर के बाद में क्या हुआ, वो जो लकड़ी है, वो जो पेड़ का जो लकड़ी है, सूखा हुआ वो लकड़ी कितना देर तक इसे समाते रहेगी। तो वो क्या हो गया, टूट गया, वो नीचे तराई में गिर गया, मर गया, हो गया। किसके ऊपर उसने भरोसा रखा, जो सूखा हुआ है उसके ऊपर उसने भरोसा रखा। आज दिन हम भी ऐसे ही धन के पीछे हम भाग रहे। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मुझे देना है वो दे दो, जो समय मुझे देना है वो दे दो, जो आपको देना है मेरा सब कुछ देकर मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें ऊंचा बढ़ाने वाला हूं। मेरे हाथ को पकड़ो, वो सूखा हुआ लकड़ी को क्या पकड़ोगे, मेरे हाथ के ऊपर भरोसा रखो आप। हालेलुया। मगर हम क्या करते हैं, नहीं प्रभु नहीं, दशमांश से देंगे तो हमारा घर का हालत क्या हो जाएगा, अरे समय देंगे तो हम काम करने के लिए वही टाइम पर, ये 2 घंटा प्रचार सुनने के लिए हम बैठेंगे तो ये 2 घंटा हम काम करने के लिए जाएंगे तो बहुत पैसा हम कमाएंगे। कमाओ जाके कितना दिन कमाओगे, प्रभु भी छोड़ देगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, धन धोखा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, निष्फल रह जाएगा वो। हालेलुया। और तीसरा, उसी में तीसरा देखिए क्या कह रहा है, और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर क्या हो गया, अन्य लोभ, अन्य वस्तु क्या है वो, अन्य वस्तुओं का लोभ, संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, परमेश्वर की चीजों के ऊपर मन नहीं लगाते लोग। प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य में आपके लिए मैं सब कुछ तैयार किया हूं। इस संसार की वस्तु क्या है, इस संसार की वस्तु के लिए क्या बोलते एक्सपायर डेट होती है, मगर मेरे वस्तुओं को एक्सपायर डेट नहीं होती है। मेरे स्वर्ग राज्य की और दृष्टि लगाओ। हालेलुया। संसार की वस्तुएं, जायदाद, पैसे और कपड़े, है ना, कपड़ों के लिए झगड़ा, या घरों के लिए या झगड़ा, ये वो, मतलब संसार की चीजों में मन लगाकर, संसार की चीजों के ऊपर मन लगाकर, संसार की चीजों के ऊपर पूरा मन लगाकर उसे बढ़ाते बढ़ाते अंदर की जो बीज प्रभु ने बोया उसे बढ़ाने नहीं होता है। ये संसार की चीजें इन्हें क्या करता है, इसे दबा देता है, प्रभु का वचन को दबा देता है। प्रभु का वचन को दबाने की वजह से फलवंत नहीं होता वो। हालेलुया। निष्फल रह जाता है। हालेलुया। देखिए, और वह अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर क्या हो गया, समाकर मतलब उसे दबाकर वचन को दबा देता है। क्या करता है, परमेश्वर का वचन को ये सारे बातें दबाकर निष्फल कर देता है। हालेलुया। देता है, और वह निष्फल रह जाता है। वो कितना दिन भी वचन सुने, वो कितना दिन भी वचन सुने, मगर उसके अंदर फल नहीं मिलता। कई लोग हमसे एक बात पूछते हैं कि सिस्टर, हम लोग कितना दिन से प्रभु में आ रहे, कितना दिन से हम लोग प्रभु के वचन सुन रहे, मगर क्यों हमारे घर में आशीष नहीं आया, हमारे घर में क्यों एक काम नहीं हो रहा है, हमारे घर में ये नहीं क्यों हो रहा है। क्यों होगा, क्योंकि आपका पूरा मन वचन के ऊपर नहीं, आप आपके धन के ऊपर, आपके अन्य वस्तुओं के ऊपर, अन्य चीज़ों के ऊपर, संसार की बातों के ऊपर आप मन लगाओगे तो प्रभु का वचन आपके अंदर कैसे फलवंत होगा। प्रभु क्लियरली कह रहा है, ये मेरा बात नहीं है, यहाँ प्रभु का वचन है। ये प्रभु का जो समय है प्रभु को दो, प्रभु का वचन सही रीति से ध्यान रखकर सुनो, उसी के द्वारा आप आशीष पाओगे। प्रभु का वचन क्या कहता है आपसे, वो करने के लिए आगे बढ़ो, उसी के द्वारा आप आशीष पाओगे। उससे बिना और कुछ भी नहीं आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखेंगे फोर्थ झुंड को, देखेंगे फोर्थ ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप है। प्रभु यीशु मसीह पसंद करने वाला ग्रुप है ये। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से प्रसन्न हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को बहुत प्रेम करता है, इन लोगों को बहुत आशीष देता है। एक ऐसे झुंड है, देखेंगे 20 देखेंगे। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। ये क्या करते हैं, अच्छे भूमि के लोग हैं ये लोग। अच्छे भूमि, अच्छे भूमि कैसे बनता है एक बार सोचिए। अच्छे भूमि आप एक बार खेती में जाके देखिए, किसान जब बीज बोने से पहले क्या करता है, वो खेती को अच्छा भूमि बनाने के लिए वो खेती को क्या करता है, पूरा वो हल लेकर, हल से पूरा उसे डिग करता है। उसके अंदर की जो कुछ भी पत्थर है वो पत्थर को निकाल के फेंक देता है, और उसके अंदर को जो कुछ भी क्या बोलते हैं झाड़ है तो उसे निकाल के फेंक देता है, और उसे पानी से पूरा भिगा के रखता है, और वो बहुत नरम बन जाता है ना, नरम बन जाता है वो भूमि, बहुत बहुत नरम रहता है वो मिट्टी। जब बीज बोते हैं
तो तुरंत अच्छा से उसमें से ऊग निकलती है। जैसे ऊपर ऊग निकल रही है वैसे नीचे भी उसका जड़ अंदर तक पहुंचता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ और उसके लिए रुकावट कुछ भी नहीं है। वो वचन वो भूमि में फलवंत होने के लिए कुछ रुकावट नहीं है। इसीलिए जब बीज बोने से पहले क्या करता है बीज बोने वाला? वो भूमि को अच्छा तरीका से उसे नरम कर देता है, मिट्टी को नरम बना देता है। हालेलुया। आज़ीन, प्रभु का वचन सुनने वाले हम लोग को कैसा रहना है मालूम? हमारे हृदय को हमेशा नरम बना के रहना है। कठिन बना के बैठेंगे तो प्रभु का वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। वचन सुनने से पहले थोड़ी देर हम प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे हृदय को खोल। प्रभु तू जो कुछ भी मुझसे बातें करना चाहता है उसके लिए मेरे हृदय को खोल, मेरे हृदय को नरम बना दे कि जब तू वचन को बोल रहा है तो ये वचन मेरे अंदर जाकर फलवंत हो जाने के लिए। प्रभु मेरे हृदय को अच्छा भूमि बना दे, मेरे हृदय को सही रीति से तू नरम बना दे। प्रभु प्रार्थना करना चाहिए वचन के लिए। हालेलुया। सच में हम लोग जब कलीसिया में जाते थे आंध्रा में तो 1 घंटा वचन के लिए हम प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करके तभी हम कलीसिया में बैठते थे कि प्रभु का वचन क्या है हम सुनने के लिए। सच, ये बात सच बोल रहे हैं हम लोग कि प्रभु का वचन के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए, हम सुनने के लिए हम तैयार होके हमारे हृदय को तैयार करके हम लोग आके बैठते थे। हालेलुया। देखिए हम लोग कलीसिया में आना या कुछ फंक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 घंटा या 2 घंटा हम लोग तैयार होते रहते हैं, मेकअप करते बैठते, साड़ी पहनते हैं, अच्छा से मेकअप करते हैं, हाँ फाउंडेशन लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, उसके ऊपर ये लगाते हैं वो लगाते, कितना देर करते हैं उसके लिए, है ना, दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखना है ना। वैसे ही प्रभु का वचन के लिए भी हम समय देना है। प्रभु का वचन सुनने से पहले हम लोग थोड़ा देर प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होना है तो हमारे हृदय तैयार होना जरूरी है, अच्छा भूमि बनना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए वचन सुनने से पहले प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करो थोड़ा देर, प्रभु तू मुझसे बातें कर, तेरे बातों से मुझे दृढ़ कर दे, तेरे बातों से मुझे बलवंत कर दे, तेरे बातों का आशीष मेरे अंदर से उगने दे। प्रभु फलवंत होने दे मेरे जीवन, मेरा आत्मिक जीवन फलवंत होने के लिए प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे मन को अच्छा भूमि बना दे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करके सुनना है वचन। और दूसरा बात है, जब देखो आराधना शुरू होने से पहले, वचन शुरू होने से पहले आराधना होती है। क्यों आराधना हो रही है? आराधना में जब हम हृदय को खोलकर प्रभु का उपस्थिति में उनके हालेलुया उनको देखते हुए हम आराधना करते हैं तो हमारे हृदय को शुद्ध करता है पवित्र आत्मा, वचन के लिए तैयार करता है पवित्र आत्मा। कई लोग क्या करते हैं मालूम? पूरा आराधना होने के बाद वचन के समय आके बैठते हैं तो उसके अंदर प्रभु का वचन सही रीति से फलवंत नहीं होता। वचन सुनने से पहले आराधना में रहना बहुत अच्छा आशीष की बात है। ये गाना, आराधना, इसमें ज़रूर आके शामिल होना है। कुछ लोग अभी आराधना ये यूट्यूब में हो रहा तो आराधना को स्किप करके डायरेक्ट वचन सुनने के लिए कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर का वचन ऐसा करोगे तो आपके जीवन में फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। जूने लोग, नए लोग हैं तो वो लोग कुछ नहीं जानते, मगर जूने लोग होकर भी कुछ लोग क्या करते मालूम? आराधना सुनने के लिए मन नहीं होता उन लोगों को। आराधना का काम क्या है मालूम? जब हम हृदय खोलकर आराधना करते तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को अच्छा भूमि बना देता है। तब यीशु मसीह हमारे अंदर बीज बोता है तो वो कितना 100 गुना फल लेकर आने के लिए। हालेलुया। इसीलिए जरूर आराधना में शामिल होना है हमें, आराधना को सुनना है हमें। नहीं, आराधना क्या सुनेंगे? गाना तो हम जानते हैं ना, घर में भी हम गा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना हो रहा तो उसका मतलब है प्रभु आपके जीवन में काम करने का। हालेलुया। आराधना को कभी भी स्किप मत करो। आराधना के समय आप छोड़कर वचन के टाइम पे आने की कोशिश मत करो, आराधना में आने की कोशिश करो। उसी के द्वारा फलवंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। सच में खेती में किसान बोने वाला कुछ भी काम नहीं किया, उसे खेती में कुछ भी उसने हल से कुछ भी उसने डिगिंग नहीं किया और उसे पानी से भिगाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट जाके उसने बीज डाल दिया तो क्या होगा? वो फलवंत होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो एक अच्छा किसान क्या करता है? अपने भूमि को पहले अच्छा बनाता है। हालेलुया। हम भी हमारे हृदय को पहले अच्छा बनाकर प्रभु का वचन सुनना जरूरी है। तो ऐसे सुनने से ये वचन जब अच्छा भूमि में गिरेगा तो क्या होगा मालूम? कुछ लोग 30 गुना फल लेकर आते हैं,
कुछ लोग 60 गुना फल लेकर आते हैं, कुछ लोग 100 गुना फल लेकर आते हैं। हालेलुया। हाँ, सभी लोग एक ही जैसा फल नहीं लाएंगे। हालेलुया। आप उनको इनको देखकर ऐसा मत बोलो कि ये मेरे जैसा प्रार्थना नहीं कर रही है, ये मेरे जैसा अन्य भाषा नहीं बोल रही है, ये मेरे जैसा दर्शन नहीं देख रही है। हाँ, उनका विश्वास जितना है उतना उन लोगों ने फल लाया है। उसको प्रभु ने जो सौंपा, जितना प्रभु ने उसे दिया, जितना उसने फल लेकर आ सकी उतना उसने लाया है। हालेलुया। मगर जरूर फल लाना है, वो कितना भी हो, 10 गुना भी आप लाए फल ही है वो। अब 20 गुना भी लाया, ओके, वो भी फल है। प्रभु उन लोगों से नाराज नहीं होता, कैसे भी हो उनके अंदर से फल आ रहा है। थोड़ा हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, उनके अंदर से फल आ रहा है। प्रभु को फल चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को फल चाहिए। फल क्या होता है? फल यह है कि यीशु मसीह के जैसा बदल जाना, यीशु मसीह के जैसा बातें करना, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव में दिखाना। हालेलुया। हाँ, फल का मतलब यही है। इसी के द्वारा आशीष भी हमारे अंदर जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, उस रीति से हम बदल रहे तो, यीशु मसीह हमसे क्या बात कर रहे हो उस रीति से वचन के अनुसार हमारी हृदय बदल रहा तो उसका मतलब है कि आप फल ला रहे हो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करो। प्रार्थना आप कर रहे हो, हाँ, उसका मतलब है आप फल ला रहे हो। प्रभु का वचन कहता है गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब है आपके अंदर फल आ रहा है। हालेलुया। धीरज सहो, सच में आप धीरज सह रहे हो, उसका मतलब है आप फल ला रहे हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन जैसे कह रहा है उसके अनुसार आप जी रहे हैं तो उसका मतलब है आपके अंदर से फल आने लगा है, थोड़ा भी हो, ज्यादा भी हो। हालेलुया। ज्यादा आप विश्वास करोगे, ज्यादा आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखोगे, ज्यादा प्रभु के वचन के ऊपर आप मन लगाओगे तो ज्यादा आप क्या करोगे, फल लेकर आओगे। हालेलुया। इसीलिए वहां एक ही बात नहीं लिखा, ये 100 गुना फल लाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह वहां कहता है कि कुछ लोग, कोई 30 गुना लाएंगे, कोई 60 गुना लाएंगे, कोई 100 गुना लाएंगे। हालेलुया। कैसे भी हो, लोग फल ला रहे हैं। प्रभु को ये पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आज दिन कैसे भी हो, हम लोग को फल लाना है, उसी के द्वारा हमारे जीवन आशीषित पाता है, प्रभु का महिमा मिलती है। हालेलुया। मैंने एक बड़ा चप्पल का कंपनी का एक ओनर ने, बड़ा चप्पल का कंपनी है वो, शू कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है वो। तो कंपनी का ओनर ने सभी जगहों में अपने अपने शॉप्स को खोलने लगा, अपने अपना नाम से अपना ब्रांडेड शॉप को खोलने लगा, कई जगहों में खोलने लगा, बहुत सारे जगहों में उनका शॉप्स फैल गया था। तो उसने एक दिन एक जगह को देखा, उस जगह में उनका शॉप नहीं था, मतलब वो कंपनी का तरफ से कुछ शॉप नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने मतलब काम करने वाले, मतलब उनके वो ओनर के नीचे जो काम करते हैं ना, उन लोगों में से 2 जन को उसने बुलाया। पहले एक व्यक्ति को बुला के कहा, देखो हमारे कंपनी का शॉप हर एक जगह में है, मगर देखो उस जगह में, वो एक नाम बताकर कहा, उस जगह में हमारा कंपनी का शॉप नहीं है। तो जाओ, आप जाके वहाँ पूरा पूछताछ करो और पूरा देखो वहाँ हमारे शॉप लगाने के लिए कैसे लगाना है, किधर लगाना है, कितना होगा, सब कुछ तुम सब कुछ देख कर आ जाओ तुम। ऐसा ही एक कर्मचारी को उसने भेजा। वो गया एक व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति को भी उसने बुला के कहा इसके पीछे, मतलब उसे भेजा। उसके बाद में और एक कर्मचारी को बुलाकर कहा, उससे कहा जा तुम वही जगह पे, जिस जगह पे पहले वाला को भेजा वही जगह पर दूसरे व्यक्ति को भी बोला कि तुम जाओ, जाके उस जगह पर अच्छा पूछताछ करो कि कहाँ हम शॉप लगा सकते हैं और कितना होगा, चप्पल का अच्छा बड़ा हमारा शू का शॉप लगाना है वहाँ। तो ये दूसरा व्यक्ति भी गया, इसे मालूम नहीं ये पहला व्यक्ति गया करके, पहला व्यक्ति को मालूम नहीं दूसरा व्यक्ति आया करके। तो दोनों एक ही जगह पे जाके ढूंढने लगे हैं। तो पहला व्यक्ति गया, तो सुबह गया तो शाम तक आ गया, सुबह गया और शाम तक अपने ओनर के पास आके कहने लगा कि स्वामी हमने देखे हैं, मैंने पूरा देखा है, पूरा ढूंढ के देखा है मैंने, उधर शॉप हम लोग नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाने से व्यर्थ ही हमें नष्ट ही मिलेगा। तो फिर शॉप का ओनर ने बताया क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वहां कोई भी चप्पल नहीं पहनते हैं, किसी को चप्पल पहनने का आदत ही नहीं है। ऐसे घोटी लोग हैं वो लोग, अनपढ़े लोग हैं लोग।
बिल्कुल चप्पल के बारे में उसे बिल्कुल पता ही नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में जाकर हम लोग चप्पल का दुकान कैसे खोलेंगे? नहीं हो सकता, लॉस हो जाएंगे हम लोग। तो ओनर ने बोला अच्छा ऐसा है, जाने दो। दूसरा जो गया है ना, वो 1 दिन हुआ नहीं आया, 2 दिन हुआ नहीं आया, 3 दिन हुआ नहीं आया, 4th डे वो लौट के आया। ये सोच रहा था ओनर, अरे ये क्या हो गया, उधर से उधर घूम हो गया क्या, 3 दिन हो गया अभी तक नहीं आया ये। तो जब 4th डे आया तो आकर ओनर से कह रहे, सर हम लोग ना तुरंत वहां बड़ा सा चप्पल का दुकान खोलेंगे, बड़ा सा खोलेंगे, हर प्रकार के चप्पल उसमें रखेंगे, हमारा बिजनेस होगा ना बाकी जितने जगह में हो रहे उससे ज्यादा यहां होगा। तो ओनर शॉक हो गया। पहले वाला ने बोला वहां दुकान लगाने से लॉस हो जाएंगे, मगर दूसरा वाला बोल रहा है अभी कि वहां लगाने से बहुत लाभ होगा हमारा। तो बोला क्यों ऐसा लग रहा है तुझे? तो ये व्यक्ति बोलने लगा, सर वहां ना एक व्यक्ति भी चप्पल नहीं पहनता है। तो सर ने बोला चप्पल नहीं पहनता तो हमारा दुकान लगा के क्या करेंगे हम? तो ये बोलने लगा, सर इसीलिए मैंने क्या किया जानते हैं आप, ये 3 दिन मैंने एक काम किया है। मैंने पहले दिन देखा हर एक का पैर खाली है, सबका पैर देखा तो किसी का पैरों के ऊपर पैर में चप्पल का निशान ही नहीं है। तो मैंने क्या किया जानते हैं, मैंने कुछ चप्पल का सैंपल्स को लेकर गया था ना, उस चप्पल को मतलब 1 घंटे में एक चप्पल को पहनकर उनके बीच में चलने लगा। मैंने 1 घंटा एक अच्छा शूज पहन के चलने लगा, और दूसरा घंटा फूल वाले एक चप्पल को पहन के गया मैंने, और तीसरा घंटा मैंने क्या बोलते कलरफुल चप्पल पहन के उनके बीच में चलते चलते उनको जिधर भीड़ है उधर उनके बीच में चलते मैंने उनको दिखाया। तो सभी लोग मेरे पास आके पूछने लगे ये क्या है, ये वस्तु क्या है? तो मैंने बोला उन लोगों को, मैंने समझाया चप्पल का खास क्या है, कि चप्पल पहनने से धूप नीचे की धूप हमारे पैरों पे नहीं लगता, चप्पल पहनने से मिट्टी नहीं लगता, चप्पल पहनने से हमारा पैर अच्छा सुरक्षित रहता है करके उन लोगों को मैंने 3 दिन सिखाया है। इसके वजह से अभी वो लोग बोल रहे हैं हमें चाहिए चप्पल, हमें चाहिए चप्पल। क्या बोल रहे हैं? हमें चाहिए चप्पल, हमें चाहिए चप्पल। तुरंत हमारे गांव में आपका चप्पल का शॉप खोलो, हम सभी लोग खरीदेंगे। हालेलुया। क्या हुआ? पहले वाला ने क्या किया? जानता है प्रॉब्लम क्या है, मगर उसने वहां नहीं दिखाया। मगर दूसरे वाले ने क्या किया? जानता है प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रॉब्लम के बीच में क्या करना है उसने वो करके दिखाया। मतलब उस चप्पल को पहन के उसके बीच में उसने चल फिरा, उस चप्पल का खासियत क्या है बताया उसने। हालेलुया, हालेलुया। आज इन प्रभु का वचन हम सुनते हैं, मगर उस वचनों को नहीं पहनेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमारे जीवन दूसरों को एक आदर्श बनना चाहिए, एक नकल बनना चाहिए। तो क्या करना मालूम? इस वचनों को हम धारण करके दिखाना चाहिए। हम लोग धारण करके दिखाना मतलब इस बाइबल को पूरा फाड़ के एक ड्रेस बना के पहनना वो नहीं है। मतलब जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार हम जी के दिखाना चाहिए लोगों को। जो समस्या में है उन लोगों को दिखाना चाहिए, जो परेशानों में है उन लोगों को दिखाना चाहिए कि इस वचन का खासियत क्या है। हमारा जीवन उनके द्वारा दिखाना चाहिए। पहले हम क्रोधित है मगर अभी हम लोग झगड़ा करने वाले नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने धारण किया है, धारण करके दिखा रहे हम लोग। वो लोग देखेंगे अरे पहले इतना झगड़ा करने वाली अभी इतना शांत कैसी हो गई है। प्रभु यीशु मसीह का वचन उनका जिंदगी को बदल दिया है। वो लोग बोलना चाहिए, वो लोग बोलकर बोलना चाहिए कि मुझे भी चाहिए ये वचन, मुझे भी चाहिए ये यीशु, मेरे जीवन में भी यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। हमें धारण करके इस वचन को, यीशु मसीह को हालेलुया अन्य जाति लोगों के बीच में दिखाना चाहिए। हम पहले जैसे हैं अभी भी वैसे हैं तो कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन को हम क्या करना है? धारण करके दिखाना चाहिए। हालेलुया। हम एक व्यक्ति को देखें, हम लोग क्लोज करेंगे, खोले हम लोग इसमें ही 10वां अध्याय खोलेंगे जल्दी। मार्कुस का सुसमाचार में 10वां अध्याय खोलेंगे, 10वां अध्याय का 46 से देखेंगे। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि वो व्यक्ति एक अंधा है और भिखारी है, अंधा है और भिखारी है। तो वो यरीको नामक एक शहर के किनारे, मतलब शहर के रास्ते के बाजू में बैठकर भीख मांगने वाला एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति अंधा है, आंख नहीं दिखता है।
तो एक भिखारी अपना क्या करते हैं, उसके पास एक क्या बोलते हैं, टोपरी भी नहीं है कि पैसा लेने के लिए, एक कपड़ा डालकर आगे वो भीख मांगता बैठता था। ऐसा एक व्यक्ति है ये व्यक्ति। तो उस जगह पर एक दिन यीशु मसीह वही रास्ते पर से जाने लगा है, तो ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में पहले से सुनने लगा, यीशु मसीह के वचनों के बारे में, यीशु मसीह किया हुआ अद्भुत कार्यों के बारे में, यीशु मसीह ने किया चमत्कारों के बारे में, यीशु मसीह ने किया चंगाई के कार्यों के बारे में, यीशु मसीह ने किया छुटकारे के कार्यों के बारे में, बहुत सारे वचनों को ये अंधा व्यक्ति सुनता रहा। मगर ये तो अंधा व्यक्ति है, यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता है, मगर उसके अंदर एक आशा है, कभी ना कभी यीशु मसीह इस रास्ते से जाएगा तो मैं जरूर यीशु मसीह से बोलूंगा कि मेरे आंखों को ठीक कर दे, मुझे देखने के लिए सामर्थ्य दे, ऐसा मैं प्रभु से मांगूंगा। ऐसे एक निर्णय उसके अंदर रख के वो यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है। देखिए, प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमेशा सुनते सुनते उसके अंदर वो बोने लगा है। एक दिन आ गया फलवंत होने के लिए, तो यीशु मसीह सच में उस रास्ते से आने लगा, उनके पीछे बहुत बड़ा भीड़ आया। देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, वे 10:46 वे यरीहो में आए। कौन यरीहो में आए? यीशु मसीह। और जब वह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह उसी रास्ते पर से जा रहा है। वो रास्ते के बाजू में, रास्ते के किनारे में कौन? ये अंधा व्यक्ति भीख मांगने के लिए बैठा। उसके आगे एक कपड़ा है, उस कपड़े में कोई भी पैसा डालते जाते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति वहां बैठा। यीशु मसीह जाने लगा, बहुत भीड़ है यीशु मसीह के पीछे, बहुत बड़ा भीड़ उसके पीछे है। यीशु मसीह वहां से पार करके जा रहा था, तो उसे एक बात सुनाई दिया, यीशु मसीह नासरी इस रास्ते से जा रहा है। सुनेंगे, एक बार पढ़ेंगे वो बात। वह यह सुनकर, अंधा व्यक्ति क्या सुना? वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, जाने वाला कौन है? ये हमारे सामने से एक बड़ा सा भीड़ जा रहा है। तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है, चिल्ला रहे लोग। तो बाजू वाले ने, एक लंगड़ा व्यक्ति ने उससे बोला, लंगड़ा भी भिखारी है, वो बोला इससे कि यीशु मसीह जा रहा है इस रास्ते से। क्या यीशु मसीह जा रहा है? हाँ, यीशु मसीह नासरी इधर से जा रहा है। तो तुरंत ये चिल्लाने पुकारने लगा, सुनते ही वहां से पुकारने लगा, हे दाऊद का पुत्र यीशु, मेरे ऊपर अनुग्रह दिखा। क्या, कैसे चिल्ला रहा है? पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा है। हालेलुया। देखिए वो क्या कर रहा है, पुकारने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीज बोया गया है ऑलरेडी। वो बीज उनके अंदर अभी चुपचाप नहीं रह रहे, वो उगने लगा और फलवंत होने लगा है। तो अभी उसे पता चल गया कि मेरा सृष्टिकर्ता भी मेरे सामने आके जा रहा है, तो मैं इस मौका को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कि वो पुकार के बोलने लगा, हे यीशु मसीह मेरे ऊपर अनुग्रह कर, दया दिखा। तो आजू के लोग सब लोग ने कहा, हे चुपचाप बैठ, यीशु मसीह बहुत बिजी है, कितना बड़ा भीड़ चल रहा है, देख यीशु मसीह सुनेगा क्या तेरा आवाज, चुप बैठ तू। कितने लोगों को करेगा वो खाली नहीं है, चुप है ना। हमको भी बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं, हे कितना देर प्रार्थना करते रहोगे, यीशु मसीह को सोने का नहीं है क्या? यीशु मसीह को रस नहीं लेने का है क्या? यीशु मसीह कितने लोगों को करेगा? बस अभी चुप कर, अभी बंद कर प्रार्थना, है ना, बोलते रहते ना। ऐसे यहां भी बोल रहे थे उन्हें, मगर ये और भी चिल्ला के, और भी पुकार के बोलने लगा कि यीशु मसीह मेरे ऊपर अनुग्रह कर। वो बात सुनकर जाने वाला यीशु मसीह रुक गया। अरे बहुत लोग चिल्ला रहे पीछे, मगर ये एक व्यक्ति का बात सुनकर वो रुक गया है। हे कौन है चिल्ला रहा है, उसे मेरे सामने लेकर आओ, यीशु मसीह ने बोला। तो उसे उसके सामने लेकर आया है। यीशु मसीह ने उसे पूछा कि क्या चाहते हो मुझसे तू? तो व्यक्ति कहता है, अंधा व्यक्ति कहता है, मेरे आंख को खोल दे प्रभु बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि तुझे मैं देख सकूं, तेरे पीछे मैं चल सकूं। हालेलुया। देखिए वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते वक्त क्या किया जानते हो? देखेंगे एक बार। हाँ, तब
50 पढ़ेंगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर, देखिए यीशु मसीह उन्हें बुलाया, 49 से पढ़ेंगे। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, अंधे को बुलाने वाले जो गए थे ना यीशु मसीह के चेले, वो लोग अभी जाके कहने लगा, तेरा लक्की बहुत बड़ा है रे, क्या तेरा नसीब बहुत अच्छा है, यीशु मसीह ने तुझे बुलाया है, तेरा नसीब बहुत अच्छा है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह के पास आने वालों का नसीब को बदलने वाला है वो। हालेलुया, हालेलुया। आपका नसीब कुछ भी हो, उस नसीब को बदलने की शक्ति प्रभु में है। हालेलुया। वह चेले आके उस अंधे से कहते पहले बोले चुप चुप चुप, अभी बोल रहे यीशु मसीह बुलाया तो कह रहे तेरा नसीब कितना अच्छा है ना। कुछ लोग कहते हैं पहले जब हम आशीष नहीं पाते यीशु मसीह के पास आ रहे, यीशु मसीह के पास आ रहे, ए कितना दिन जा रही है, कितना दिन जाती रहेगी, क्या हो रहा है तेरे घर पे, कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्यों जाती है तू। मगर अभी आशीष देखकर कहने लगे, हालेलुया, क्या कह रहे हैं कि ये प्रभु मुझको भी चाहिए, कभी कलीसिया खोलेंगे हम भी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिंकी सिस्टर के जीवन में यही हुआ है कि पिंकी सिस्टर आके अभी 2 साल पूरा होने लगा, तो शादी के विषय में उनका कुछ नहीं हो रहा, तो सभी लोग ने उसे छेड़ने लगे, 2 साल से तू जा रही है कलीसिया में, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी शादी तैयार हो गया, अभी पूरा इंतजाम होने लगा, बहुत अच्छा लड़का उसके जीवन में आया है, सरकारी जॉब वाला है। तो ये बात देखकर अभी आजू बाजू वाले बोलने लगे, चिढ़ खाने लगे वो लोग, अभी बोलने लगे, अरे कितना अच्छा हो रहा है तेरे साथ, कितना अच्छा कर रहे हैं यीशु मसीह तेरे साथ, सच में तेरा नसीब बदल गया है। ये परमेश्वर हमको भी चाहिए, कभी खोलेंगे कलीसिया, हम भी आएंगे हमारे लड़कियों को लेकर, हमारे बेटियों को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा इंतजार करना जरूरी है कुछ कुछ बातों के लिए। लेट हो रहा है करके हम लोग प्रभु को छोड़ के नहीं जाए, कि थोड़ा इंतजार करें कि प्रभु का महिमा देखेंगे हम लोग। हालेलुया। तो देखिए यहाँ इस व्यक्ति चिल्लाया तो सब लोग ने तभी बोला चुप चुप चुप, बंद बंद बंद। अभी बोल रहे कि तेरा नसीब कितना अच्छा है ना। बोल रहे, क्या बोल रहे वहां कि डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, तेरे जीवन में कार्य करने के लिए यीशु मसीह तुझे बुलाता है। तभी वो व्यक्ति ने क्या किया, देखिए, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वो क्या फेंका जानते हो, जो उसका पैसे का जो कपड़ा होता है ना, उस कपड़ा को फेंक दिया उसने, मतलब उसमें पैसे भी है, वो पूरा फेंक दिया उसे, नहीं चाहिए अभी से, क्योंकि मेरा यीशु अभी मेरा जिंदगी को बदल देने वाला है, अभी मुझे भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्या आज दिन विश्वास है ऐसा आपको, आज दिन आपको ऐसा विश्वास है जैसे इसके अंदर है कि उसका पुराना जो कुछ भी वो छोड़ दिया है, मुझे ऐसा जीना नहीं, अभी मुझे इस पाप में भी रहना नहीं, इसमें जो जिसमें मैं डूबी हूं, जिसमें मैं डूबा हूं, उसमें अभी मुझे नहीं रहना है, अभी मैं उसे छोड़ूंगा। क्यों? मेरा यीशु मेरा नसीब को बदलने वाला है, मेरा यीशु मेरा जिंदगी को बदलने वाला है। आमेन बोलेंगे, मेरा यीशु मेरा जिंदगी को बदलने वाला है, बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन बोलेंगे, मेरा यीशु मेरा जिंदगी को बदलने वाला है, बोलेंगे मेरा यीशु मेरा जिंदगी को बदलने वाला है, मेरा नसीब को बदलने वाला है। मैं पुराना परिस्थिति में नहीं जाऊंगा, मेरा पुराना स्थिति मुझे नहीं चाहिए, बोलेंगे मेरा पुराना स्थिति मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर से कर्जा नहीं करूंगा, मेरा यीशु मेरा नसीब को बदलने वाला है, मेरा यीशु मेरा नसीब को बदलने वाला है, मेरा जिंदगी को बदलने वाला है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने कपड़ा को फेंक दिया, उसका मतलब है अभी से मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि अभी मैं मेरा अंधोपन से मैं बाहर आने वाला हूं, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने मैं अभी जाने वाला हूं। हालेलुया। क्या ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास क्या आपको है? यीशु मसीह के पास आते वक्त, प्रभु का वचन सुनते वक्त ऐसा विश्वास है आपको कि जो गंदगी में, जो परिस्थितियों में, जो आर्थिक समस्या में, जो बीमारी में मैं पड़ा हूं, उसमें से मेरा यीशु मुझे बाहर लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति उसके कपड़ा को फेंक कर यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ। यीशु मसीह उससे पूछता है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे, हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह नहीं जानता वो अंधा है करके, फिर क्यों पूछ रहा है यीशु मसीह? क्योंकि आपका मुंह से भी यीशु मसीह सुनना चाहता है कुछ बातों को। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे तब तक यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह भी इंतजार करता है कि जिस बातों के लिए आप चाहते हो उस बातों के लिए प्रार्थना भी करें आप। हालेलुया। शादी के विषय में, हाँ यीशु मसीह मेरा समय जब आएगा तो मेरे अंदर, मेरे जीवन में लड़का को लेकर आएगा, ऐसा मत सोचो आप। प्रार्थना करो उसके लिए आज ही, अब से ही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में अच्छा लड़का को लेकर आओ।
क्या कैसे लड़का चाहिए, हालेलुया, वैसे लड़का को यीशु मसीह के सामने आके मांगो। हालेलुया। जब तक आप मुंह खोल के नहीं मांगोगे कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या कर सकता है तेरे लिए, हालेलुया, वहाँ वो व्यक्ति से पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हो मुझसे, तो वो व्यक्ति कहता है, यीशु क्या कह रहा है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, मतलब मेरे आंखों को खोल, मेरे अंधेपन से मुझे बाहर ला। यीशु ने क्या किया, यीशु ने उनसे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने क्या बोला, अभी जा, अभी तू जा, तू चंगा हो गया है। और वह तुरंत देखने लगा, तुरंत वो चंगा हो गया है। यीशु मसीह वो बात बोलते ही वो व्यक्ति चंगा हो गया। तो चंगा होने के बाद वो चले गया। यीशु मसीह ने क्या बोला, चले जा, मतलब तेरी इच्छा, तू जाना है तो चले जा, तू चंगा हो गया। तू जो विश्वास रखा है ना, उस विश्वास के कारण तू चंगा हो गया, तू चले जा। मगर वो व्यक्ति ने क्या किया, देखिए वहां वो व्यक्ति ने क्या किया, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसका मतलब क्या जानते हो, केवल मैं आशीष के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आया, केवल मैं अंधापन से बाहर आने के लिए नहीं, यीशु मसीह मुझे चाहिए। यीशु मसीह को देखने के लिए, मेरे अंधापन को मैंने निकालने के लिए बोला, मैंने यीशु मसीह को देखा मेरे आंख के सामने। तो इतना सृष्टिकर्ता, इतना अच्छा मेरा प्रभु को छोड़कर मैं किधर भाग जा सकता हूं, मैं किधर चले जा सकता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का पीछा करते यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप पूरा बाइबल के, मतलब यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया, जितने लोगों को छुटकारा किया, उन लोगों में से कितने लोगों का नाम लिखा गया है, देखिए बहुत कम लोगों का नाम लिखा गया है। उसमें से यहाँ इनका भी नाम लिखा गया। एक अंधा व्यक्ति चंगा पाके चला गया तो उसका नाम यहाँ लिखा नहीं होता था, मगर वहां उनका और उनका पिताजी का भी नाम लिखा गया है। कैसे, देखिए एक व्यक्ति के बारे में उसका नाम, उसका पिताजी का नाम, ये सब कुछ जानने के लिए कभी होगा एक नया व्यक्ति को, वो आपके पीछे रह रहा है, आप उनको पूरी रीति से जान रहे हो, आपके बारे में वो जानता है, तो तभी वो पूरा अपने डिटेल्स को आपको बताएगा, है क्या नहीं। ऐसे ही ये व्यक्ति यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ा, इसीलिए उनका नाम, उनका पिताजी का नाम भी यहाँ लिखा गया है। हालेलुया, यहाँ मेंशन किया गया है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूला। आमीन। मैं विश्वास करती हूं कि 120 मेंबर्स के ऊपर जब ऊपर पवित्र आत्मा उतराया, उस 120 मेंबर्स में ये व्यक्ति भी रहा होगा। आमीन। वो नहीं छोड़ा यीशु मसीह को, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, अपने कपड़े को छोड़ दिया है, अपने गंदगी को छोड़ दिया है, अपने पुराना जिंदगी को छोड़ दिया है, यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ा है। हालेलुया। आज दिन हम क्या कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुनकर फिर से वही पुराना जिंदगी, वही पुराना जीवन, फिर से उसी गंदगी में, तो उसका मतलब है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन फलवंत नहीं हो रहा है। यस, आज दिन हम समर्पण करेंगे, पुराना हमारे जिंदगी को, पुराने हमारे जीवन को, हालेलुया, गंदगी को, पाप को छोड़ देंगे, फेंक देंगे, जैसे वो अंधे ने अपने कपड़े को फेंक दिया, भीख मांगने के कपड़े को। हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह के पीछे चलो, यीशु मसीह आपको ऊंचा स्थान पर रखेगा। खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। यस, थैंक यू जीसस। आज दिन एक अच्छा भूमि बनने के लिए अपने हृदय को खोलिए, प्रभु के लिए, प्रभु का वचन सुन के, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने मुंह, हालेलुया, अपने हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए पुराना जिंदगी को छोड़िए। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। वो तैयार है, वो इंतजार कर रहा है कि आप कब पुकारोगे, आप कब आओगे उनके सामने करके। यीशु मसीह हमेशा तैयार है आपके जीवन में काम करने के लिए। यीशु मसीह हमेशा तैयार है आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए। मगर क्या आप तैयार हो आपके हृदय के साथ? क्या आप आपका हृदय में यीशु मसीह को पूरी रीति से विश्वास कर रहे हो? क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर भी आप वैसे ही हो? क्या आपका पुराना जिंदगी, आपका पुराना स्वभाव, गुस्सा करने की स्वभाव, चुंगली लगाने की स्वभाव, दूसरों के बारे में बुरा बात करने की स्वभाव, वो बात वही वैसे ही है, तो उसका मतलब है कि आपका मन अभी भी
प्रभु के लिए तैयार नहीं है, फलवंत होने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ो उस बातों को। प्रभु का आशीष देखना है तो, प्रभु की बड़ी बड़ी कामों को देखना है तो, प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को पाना है तो छोड़ दो पुराने जिंदगी को, छोड़ दो पुराने बातों को, छोड़ दो पुराने स्वभाव को। यस, आपका स्वभाव को देखकर, यीशु मसीह के वचनों को धारण करने का आपका स्वभाव को देखकर लोग आपके पास आके पूछना चाहिए कि यीशु मुझे चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए। यस यस, हालेलुया। आज दिन एक निर्णय लेंगे हम लोग कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं जीऊंगी, तेरे वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। मेरे पुराने पाप की ज़िंदगी को मैं छोड़ता हूँ प्रभु, मेरे पुराने पाप की ज़िंदगी को मैं छोड़ूंगा प्रभु। मुझे नहीं चाहिए वो गंदगी, मुझे नहीं चाहिए वो पुराने जीवन, मुझे तू चाहिए प्रभु, तेरे उपस्थिति चाहिए प्रभु, तेरे आशीष चाहिए प्रभु, तेरे अनुग्रह चाहिए प्रभु। यस, आज दिन एक निर्णय लेंगे हम लोग, कटली झाड़ियों के जैसा में नहीं रहे, संसार की बातों में डूबने वाले जैसा हम लोग नहीं रहे, चिंताओं को, धन की धोखाओं को वजह से हम लोग नाश ना हो। प्रभु का वचन जैसे कहता है उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। यस, हालेलुया। यस, प्रभु का जो है प्रभु को देंगे हम लोग, प्रभु का जो है वो प्रभु को देंगे हम लोग। यस, हालेलुया। प्रभु का जो समय है प्रभु को देंगे, प्रभु का जो दशमांश है प्रभु को देंगे हम लोग, प्रभु का जो समय है प्रभु को हम देंगे। यस, हालेलुया। यस डैडी, यस डैडी। यस, अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखिए, आपके सिर के ऊपर रखिए। हम प्रार्थना करेंगे। पप्पा बोले हमारे, आप मेरे साथ बोलिए, यीशु पप्पा, यीशु पप्पा तू मुझे चाहिए प्रभु, मैं तेरे सामने आके खड़ी हो रही हूँ प्रभु, मेरे हृदय को अच्छा बना दे प्रभु, तेरे वचन मेरे अंदर बोकर मैं फलवंत होने के लिए सहायता कर पवित्र आत्मा, मुझे फलवंत होने के लिए सहायता कर प्रभु। मेरे अंदर की सारे चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। बोलेंगे, मेरे अंदर सारे संसार की चिंताएं दूर हो जाए यीशु के नाम से। संसार की चिंता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से दूर हो जाए। संसार की चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से दूर हो जाए। संसार की बातें मेरे अंदर से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। संसार के लोभ मेरे अंदर से दूर हो जाए यीशु के नाम से। संसार के धन की व्यामोह मेरे अंदर से दूर हो जाए यीशु के नाम से। पप्पा तुझे जो समय देना है मैं दूंगी प्रभु, तुझे जो समय देना है वो दूंगी प्रभु मैं, तुझे जो समय मुझे देना है वो दूंगी प्रभु मैं। तेरे लिए मैं जीऊंगी, तेरे लिए अलग मैं रहूंगी, पुराने जिंदगी को मैं छोड़ूंगी प्रभु, मुझे सहायता करो। पप्पा पवित्र आत्मा मेरा सहायता कर, मैं फलवंत होने के लिए मुझे तैयार कर। मैं फलवंत होने के लिए 100 गुना फलवंत होने के लिए, 100 गुना फलवंत होने के लिए, 100 गुना फलवंत होने के लिए, 30 गुना फलवंत होने के लिए, 60 गुना फलवंत होने के लिए, 100 गुना फलवंत होने के लिए। पप्पा मुझे आशीषित कर, पप्पा मुझे अच्छा भूमि बना दे। यीशु पप्पा तू मुझे अच्छा भूमि बना दे, यीशु पप्पा तू मुझे अच्छा भूमि बना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। पप्पा तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमारे भाई बहनों को और मुझे परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अच्छा भूमि बना दे, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य दे पप्पा। तेरे तुझको धारण करके तुझे दिखाने के लिए अनुग्रह दे। जैसे बर्तलोमै ने प्रभु तुझे स्वीकारा, तुझे ग्रहण किया, तुझे धारण किया और तेरे पीछे पीछे चला प्रभु, उस रीति से हम भी प्रभु हमारे पुराने जीवन को छोड़कर तेरे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। जो कुछ भी वचन आज इंदु ने बांटा है उस वचन में एक पल भी, एक वर्ड भी व्यर्थ ना हो प्रभु। हर एक के जीवन में फलवंत होने के लिए सहायता कर। यीशु पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ, तुझको ही महिमा मिले प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। आप में से कोई भी बीमार है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम में है तो हालेलुया आप आंख बंद कीजिए, आपके लिए पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कोई भी आप में से बीमार है तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कुछ डर, कुछ भय, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में शैतान काम कर रहा तो प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता,
धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आपका उपस्थिति में प्रभु आपसे आया हुआ बात सुनने के लिए प्रभु, हालेलुया, ग्रहण करने के लिए, हालेलुया, वचन के अनुसार जीने के लिए, हालेलुया। ओ आपका उपस्थिति में आपका आत्मा से बढ़कर, हालेलुया, ओ आपके सामर्थ्य से बढ़कर, हालेलुया, ओ आपकी, हालेलुया, इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए 30 गुना, 60 गुना और हालेलुया 100 गुना, ओ हालेलुया, फल भरित होने के लिए, हालेलुया, इस पवित्र नाम में अनुग्रह दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। इस पवित्र नाम में अनुग्रह दे रहा है पप्पा, धन्यवाद, हालेलुया। जैसा प्रभु अंधे व्यक्ति बर्तलोमय प्रभु जैसा अंधे व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा देखने के लिए, यीशु से, हालेलुया, यीशु से पीछे जाने के लिए, यीशु से पास आकर, हालेलुया, पहला जो जिंदगी ये है, पहला वो जिंदगी को छोड़कर, हालेलुया, पहले ये वो बुरा अवस्था को छोड़कर, हालेलुया, एक नया जिंदगी, नया सृष्टि बनकर ओ यीशु का पीछे चले गया है, यीशु में, हालेलुया, आनंद में आ गया है। वैसे ही, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में हर बातों में आशीर्वाद पाए, हालेलुया। ओ जितना लोग देख रहे परमेश्वर, उतना लोगों का जीवन में, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद मिले, हालेलुया। जैसा आत्मिक जीवन में आशीर्वाद आ रहा है, वैसे ही सब बातों में आशीर्वाद पाओ, हालेलुया। और हालेलुया, शरीर का ऊपर चंगाई की अनुग्रह पाओ, हालेलुया। नासरी इस पवित्र नाम में आपका, हालेलुया, आत्मिक जीवन और हर एक परिस्थिति पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की सच्चा गवाही के लिए 30 गुना आशीर्वाद में आगे बढ़े, 60 गुना आशीर्वाद में आगे बढ़े, 100 गुना आशीर्वाद में आगे बढ़े, हालेलुया। हो रिबाला रबा शंदा रगदने, रिबा का रबा शंदा रगदने, इस पवित्र नाम में शरीर में चंगाई मिले, हालेलुया। इस पवित्र नाम में, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, आपका घर का अंदर चंगाई का अनुग्रह से भर जाए। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में ओ पिता परमेश्वर की धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा। प्रभु आपने चंगाई किया, धन्यवाद। आपने प्रभु छुटकारा दिया, परमेश्वर धन्यवाद। आपने प्रभु, हालेलुया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना में प्रभु यीशु मसीह नाम में हम आगे बढ़कर परमेश्वर के पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए जीने के लिए सहायता कर रहे प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। प्रभु यीशु ने हमारे साथ वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और अनाउंसमेंट से कि कल बुधवार है, तो बुधवार के दिन जो फ़ोन की सेवकाई है, फ़ोन कॉल की प्रार्थना, कॉन्फ्रेंस प्रार्थना का जो है, उसमें हम लोग शामिल होंगे ज़रूर। उसके लिए आपका प्रार्थना की रिक्वेस्ट जो कुछ भी है कि उससे पहले ही, प्रार्थना होने से पहले ही भेजिए। हाँ, पहले ही आप रिक्वेस्ट, आपका जो कुछ भी रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप में या फ़ोन करके आप बोल सकते हैं कि दोपहर तक, मतलब बुधवार का दिन दोपहर तक आप भेजिए, आपके लिए हम प्रार्थना में रखेंगे, हालेलुया। और जो कुछ भी वीडियोस आ रहा है उसे शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। छोटे छोटे वीडियोस जो आ रहे हैं, नए लोगों को शेयर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करने के लिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले इस वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। जो गवाहियाँ देना है किसी को भी तो दीजिए, छोटे छोटे वीडियोस के रूप में, 2 मिनट की वीडियो में 2 मिनट में ही हो जाना है। ऐसे आप गवाहियों को बता सकते हैं, वो हम लोग संडे के दिन टेलीकास्ट करेंगे प्रभु यीशु मसीह का महिमा होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। एक क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, आज का आराधना में आपने महिमा पाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह आपका सच्चाई गवाही बनकर कलेशा और मेंबर्स, सुनने वाला लोग जीने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद, अपनी बेटी को प्रभु अपना आत्मा और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया पप्पा, धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं पप्पा। हमारा प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा होती रहे हमारे साथ, आमीन, आमीन, आमीन।
God bless you all. God bless you.